हेलो प्रिय छात्रों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप सभी को कक्षा 10 गणित का तीसरा अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की 5वीं प्रश्नावली की सवाल नंबर दूसरी बताने जा रहे हैं। देखिए, पिछली वीडियो में सवाल एक कंप्लीट हो चुका है। यदि आप उसे नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उसे जाके ज़रूर देखिएगा। हम इस वीडियो में आपको सवाल नंबर दूसरी से बताने जा रहे हैं। देखिए, दूसरे में पहली सवाल है, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिए, हम आपको बताते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है ये, पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसे बताते हैं। तो ये बोला है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो ये अपरिमित रूप से अनेक हल किसका होता है? अगर आपका a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के रूप का होता है। ठीक है, चलिए तो इस समीकरण में वही हम करेंगे कि एक बार a1/a2 बराबर b1/b2 एक बार ये करके निकालेंगे, एक बार हम अलग से फिर निकालेंगे b1/b2 बराबर c1/c2, जहाँ से हमें समीकरण बनेगा और समीकरण से हमें आसानी से मान मिल जाएगा। और आप बज्र गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं, लेकिन आप इससे करेंगे तो आसानी होगी। देखिए, अगर हम इस समीकरण से इस पे मान रख लें, या तो पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, तब फिर 2x + 3y = 7 है, तो इसे लिख लेंगे 2x + 3y - 7 = 0। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा है आपका a - b × x प्लस कोष्टक में a + b × y बराबर में है 3a + b - 2। तो इस समीकरण को आप सही लिखेंगे, पक्षांतर करके लाएंगे तो प्लस ये आपका हो जाएगा a + b उतार लेंगे y, और ये पक्षांतर करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। -3a माइनस है, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये आपका पूरा पूरा c है। ठीक है, ये पूरा पूरा आपका c है, यानी अचर पद है। तो हम यहाँ से a1/a2 और b1/b2 लिखेंगे तो क्या होगा? देखिए इससे हमें एक समीकरण मिलेगा, तो हल करिए। देखिए आपका a1 आपका क्या है 2, और a2 ये वाला समीकरण से लेंगे। देखिए समीकरण 1 ये वाला है और 2 ये वाला। समीकरण 1 से a1 का मान ले लीजिए, समीकरण 2 से a2 का मान ले लीजिए, बराबर b1 का मान और फिर b2 का मान। यहाँ पे है आपका समीकरण, यहाँ पे है, तो b2 का मान क्या है? ये वाला है। देखिए a1 का मान तो पहले समीकरण से मिलेगा, सॉरी b1 का मान पहले समीकरण से मिलेगा, फिर b2 का मान दूसरे समीकरण से, तो b2 y का गुणांक होता है, तो a + b है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2a + 2b बराबर, इसका यहाँ पे करेंगे तो 3a - 3b। ठीक है, अब देखिए a वाले को एक साइड कर लो, यानी ये आपका हो जाएगा 3a बराबर माइनस में 3b है, और ये प्लस है तो ये भी माइनस में 2b हो जाएगा, यानी ये आगे हो जाएगा माइनस में a बराबर, ये दोनों जुड़ के माइनस में 5b होगा। ये माइनस से माइनस काट दो, तो यहाँ पे a बराबर हमें मिल गया 5 में b। इसे यहीं पे रहने देते हैं। अब हम निकालेंगे b1/b2 बराबर c1/c2 पे रख के। ठीक है, देखिए इस पे रखेंगे तो इसका मान आपका क्या है? b1 का मान समीकरण 1 से देखिए 3 है, चलिए इसी के सामने लिखते हैं 3/, यहाँ पे दूसरे में b2 का मान है आपका a + b बराबर, यहाँ पे देखिए c1 का मान माइनस है और c2 का मान यहाँ पे ये पूरा मान है, देखिए आपका -3a - b +
2। ठीक है, अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, माइनस में 9a, 3 का करेंगे तो -3b, और इसमें करेंगे प्लस में 3 दूनी 6। देखिए क्रम से इसमें गुणा हुआ है, यानी इसका पूरा इसमें गुणा हुआ है, तो यानी 3 का गुणा करके सब में लिखना था, तो इसका यहाँ पे करिए बराबर -7a फिर -7b। ठीक है, अब देखिए -9a, ये -7 है तो ये +7a हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए b वाले को हम पक्षांतर करते हैं, नहीं तो सभी को हम लेके आते हैं पहले। ये यहाँ से -3b है और ये लाएंगे तो प्लस में 7b, और इसे पक्षांतर कर देते हैं, ये माइनस में 6 हो जाएगा। देखिए ए बी वाले पद को इधर कर दिए। अब ये करेंगे, घटा देंगे प्लस माइनस, तो माइनस में 2a बचा, और देखिए ये प्लस में घट जाएगा तो 4b, देखिए 7b था और 3b था, तो बड़ा है तो बड़ा में से छोटा वाला घटा दिए तो प्लस में आया, क्योंकि ये प्लस में चिन्ह था बड़ा वाला संख्या का। तो माइनस में 6 है, यहाँ से माइनस हम 2a कॉमन कर सकते हैं, तो a माइनस में क्या बचेगा 2b। देखिए जब माइनस कॉमन करेंगे तो अंदर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, माइनस कॉमन करने के बाद कोई भी चिन्ह होता है अंदर बदल जाता है, बराबर ये माइनस में 6 है। तो अब ये काट दीजिए, ये 2 से काटेंगे, 2 3 6, यानी a - 2b बराबर हो जाएगा आपका 3। इसी समीकरण में अब a का मान रख दो। अब लिख दीजिए a का मान रखने पर। ठीक है, अब देखिए a का मान हम रखेंगे, ऊपर में हमें a का मान दिया है, ये बराबर 5b निकाले हैं। ठीक है, तो a का मान रखेंगे, a के स्थान पे हम 5b रख देंगे, 5b माइनस में 2b बराबर 3। तो ये घटाएंगे तो 3b बराबर में 3, तो v इक्वल टू हो जाएगा 3/3, यानी b का मान हमें मिल गया 1। ठीक है, अब b का मान इसे समीकरण 1 ही मान लो। b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, b का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 है हमारा a बराबर 5b, और a बराबर 5b का मान यहाँ पे मिला है 1, तो a बराबर हमें क्या मिल गया 5। ठीक है, यही हमारा आंसर है, जहाँ पे a का मान और b का मान निकालना था, तो यही a b के मान के लिए ये हमारा समीकरण अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे इस समीकरण का। चलिए अब हम दूसरी सवाल बताते हैं। ये दोनों सवालें बहुत ही इंपॉर्टेंट है किताब की। ठीक है, एक ये वाला और इसी की दूसरी सवाल है, के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं वाला समीकरण क्या होता है आपका, दूसरे का दूसरी सवाल, जैसे a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। ठीक है, इस रूप का जो होता है आपका अनुपात, वो कोई हल नहीं होता है इस समीकरण का। तो हम हल करते हैं, पहले इनका यही से लेके हल करें, देखिए मान आ जाएगा तो अच्छा है। ठीक है, अब देखिए अगर इस पे हम मान रखेंगे तो समीकरण हमारा पहले लिख लेते हैं, 3x + y बराबर 1 है, तो ये हो जाएगा 3x प्लस में y - 1 बराबर 0। ठीक है, ये हो जाएगा 2k - 1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y बराबर 2k + 1। तो इन्हें भी एक बार पक्षांतर कर लीजिए, 2k - 1 इंटू x और प्लस k - 1 इंटू y, और ये पूरा पक्षांतर करके लाइए और माइनस चिन्ह लगा लीजिए पूरा, 2k + 1 मान लेते हैं, ये पूरा कोष्टक में है। ठीक है, तो ये कोष्टक सहित लेकर आए, बस आगे प्लस में चिन्ह है तो हम माइनस का लगा लिए, बराबर 0। ठीक है, चलिए हम पहले a1/a2 बराबर b1/b2 पे ही रख के हल करेंगे, इसी से आपका मान मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए a1 का मान हमें क्या 3 है, और a2 का मान है आपका 2k - 1 बराबर b1 का मान क्या है, यहाँ से 1 है, और b2 का मान है k - 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 3k देखिए 3k और ये -3 × 9 3 बराबर ये वाला यहाँ पे पूरा आ जाएगा 2k - 1, यानी 3 के पक्षांतर करके लाएंगे तो
2 के बराबर -1 ये वाला है, और ये माइनस में इधर आके +3 हो जाएगा। तो ये घटा देंगे तो केवल k बचा, और ये घटाएंगे तो केवल प्लस में 2। देखिए +2 क्यों आया, क्योंकि ये प्लस में संख्या बड़ी थी। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। अब आपको हम सवाल नंबर 3 बताते हैं। देखिए सवाल नंबर 3 बोला, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधि से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो आप, हमें लगता है कि वज्र गुणन विधि से आसान आपका जो है प्रतिस्थापन होता है, तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि हमारे लिए उपयुक्त है। चलिए हम दोनों हल करके आपको बताते हैं दोनों विधि से। पहले समीकरण नोट कर लेते हैं। 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण को हम हल करेंगे पहले प्रतिस्थापन से, तो ऐसा ही हल कर लेते हैं। पहली विधि लगा देते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि आपकी क्या होगी? प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x का मान y के पक्ष में या तो y का मान x के पक्ष में निकालते हैं। तो हम समीकरण 2 को ले लेते हैं, यानी समीकरण 2 से लिखेंगे। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 आपका है 3x + 2y = 4। हम इसे पक्षांतर कर देते हैं, तो बचेगा 2y = 4 माइनस में 3x। अब यहाँ से अगर हम y = 2 को भी भेजना चाहें तो ये हो जाएगा 4 माइनस में 3x अपान में 2। इस समीकरण का नाम दे दीजिए समीकरण नंबर 3 का। ठीक है, ये आपका समीकरण 3 बन गया। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब चलिए मान रखते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 हमारा 8x + 5y = 9। ठीक है, तो जहाँ पे y है वहाँ पे हम ये मान रखेंगे, यानी 5 होल इंटू 4 माइनस 3x अपान में 2। देखिए y का केवल मान रखे हैं, बराबर 9 ऐसे उतार लीजिए। अब इस 2 को हटाना है और इस 5 का अंदर गुणा करना है। तो 2 को हटाने के लिए जो इसके जुड़ी हुई संख्या यानी इससे अलग अलग है उसमें गुणा कर देंगे, यानी 2 का 8 में करेंगे, 5 में नहीं करेंगे क्योंकि 5 गुणे में है। ठीक है, तो 2 का यहाँ पे और 2 का यहाँ पे कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। तो 2 का यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये 16x होगा, और ये 5 चौक 20 होगा, माइनस 5 तैयाँ 15x। ठीक है, अब बराबर देखिए 2 9 18 हो गया। अब देखिए 16 में से घटाएंगे तो ये केवल x बचेगा। अब यहाँ से देखिए ये आपका हो जाएगा 18, ये पक्षांतर करके लाएंगे तो माइनस में 20 हो जाएगा। तो यानी x बराबर -2 मिलेगा, x का मान -2 मिला। तो यही x का मान समीकरण 3 में रख दो। x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 को एक बार नोट कर लीजिए। 4 माइनस 3x अपान में 2। तो 4 माइनस 3 मल्टीपल बाई आपका माइनस में 2 है, और ये अपान में 2। तो अब देखिए ये आपका हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हुआ, 3 दूनी 6 बट्टे में 2। तो ये 10 बट्टे हो जाएगा 2, काटेंगे तो मिलेगा आपका 5, यानी x का मान हमें मिल गया 5। ठीक है, ये प्रतिस्थापन विधि हुआ। अब हम इसे वज्र गुणन विधि से भी हल करेंगे सवाल को। ठीक है, देखिए समीकरण पहले नोट करते हैं। समीकरण था आपका 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4। इन समीकरण को पक्षांतर कर लाओ। x + 5y माइनस में 9 बराबर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3x + 2y - 4 बराबर 0। देखो इन दोनों को पक्षांतर किए हैं बस। ठीक है, अब यहाँ से हम वज्र गुणन विधि की डायरेक्ट फार्मूले पे मान रखते हैं। b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर a1/a2 बराबर
B1/B2। देखिए B1/B2 बार बार होता है, अंदर आपका C1 और A1 के बट्टे में होता है। यहाँ पे आपका बीच में x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1 होगा। बस मान रख लीजिए B1/B2, यानी B1 का मान आपका है 5/2 बराबर C है आपका -9/-4 बराबर A है आपका 8/3 और यही आपका पीछे वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1, यानी x के बट्टे में माइनस में 20 क्रॉस मल्टीप्लाई करना। ठीक है, ये होता है और ये गुणा कर देंगे हम 2 9, ये माइनस होता है फार्मूले का। ठीक है, माइनस है, देखिए 2 9 18। ठीक है, बराबर y के बट्टे में क्रॉस मल्टीप्लाई 3 9 7, देखिए इसका यहाँ पे होता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ इसका यहाँ पे माइनस फार्मूला वाला और इसका यहाँ पे करेंगे 4 8 माइनस में 32 बराबर 1 के बट्टे में इसका गुणा करिए 2 8 16 -3 25। ठीक है, ये सूत्र का माइनस होता है बीच में। चलिए हम सूत्र अभी लिख के पूरा बता देते हैं वो सूत्र होता क्या है। हम डायरेक्ट इसी पे करते हैं, ये आसान होता है क्योंकि उसमें एक स्टेप और करना पड़ेगा, एक क्या 2-3 स्टेप बढ़ेगा उससे, अगर ये पूरा गुणा करके लिखेंगे तो। चलिए वो भी बता देते हैं, अभी पहले ये सवाल कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो देखिए अब ये वाला हल होगा तो क्या आएगा, ये माइनस में 20 और ये माइनस माइनस मिलके +18 होगा बराबर y/, में ये 27 माइनस +32 हुआ ये प्लस में और ये 1/1। चलिए अब ये देखिए x/, में -2 हो जाएगा और यहाँ से y/, ये घट के 5 हो जाएगा और 1/, में 1, देखिए प्लस में 5 आ गया क्योंकि 32 बढ़ा। अब तुलना कर दीजिए, तुलना करने पर तो एक बार x वाला पद से अचर पद का तुलना, यानी इसका इसके एक बार, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर सीधा सीधा -2 आएगा, यानी 1 यहाँ पे आया 2 यहाँ पे आया। ठीक है, अब हम y वाला कर लेते हैं, y/, में 5 = 1/, में 1, तो यहाँ से y बराबर भी आपको 5 मिल गया। देखिए गुणा किए यहाँ पे 5 यहाँ पे आया, 1 यहाँ पे आया, 1 नहीं लिखा जाता, तो ये दोनों मान मिल गया। ठीक है, चलिए आपको अच्छा हम एक बार ये सूत्र जो होता है वो बता देते हैं वो कैसे होता है, बीच में माइनस क्यों आता है, क्या होता है क्यों। तो जैसे यहाँ पे देखिए यही था, तो हम इसके बाद में लाइन में जो x के बट्टे में लिखे हैं तो वही लिख रहे हैं, x के बट्टे वाला सूत्र वज्र वाला है सूत्र। देखिए वज्र गुणन का, तो x बट्टे लिखा जाएगा आपका B1C2 माइनस B2C1 बराबर y/, में C1A2 माइनस C2A1 बराबर 1 के बट्टे में A1B2 माइनस A2B1, ये पूरा सूत्र होता है। तो हम आपको डायरेक्ट गुणा करके मान ये 2 बार रख के नहीं किए, दोनों का जैसे ये वाला करेंगे दोनों मान रख के फिर गुणा करना है, तब हल करना है, 1-2 लाइन और आगे बढ़ेगा। तो इससे अच्छा डायरेक्ट गुणा ही करके आप मान रखो, जो कि हम यहाँ पे डायरेक्ट देखिए इसका यहाँ पे गुणा करके ही लिखें, इसका यहाँ पे गुणा करके ही लिखें, तो ये विधि ये वाली आपको बेटर होगा, भले ये एक लाइन ये इससे रखना पड़ेगा तो क्या। चलिए अब अगली वीडियो में आपको हम अगली सवालें हल करके बताएंगे। यहाँ ये आपका ये तीसरी की सवाल थी। ठीक है, तीसरी की सेकंड विधि से, यानी सेकंड मेथड वज्र विधि से, वज्र गुणनखंड, वज्र गुणन विधि, पीछे प्रतिस्थापन था, ये आपका वज्र गुणन विधि से था। अगले वीडियो में आपको हम सवाल नंबर 4 की सवालें सब बता के हल करेंगे, बताएंगे आपको। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, चलिए वीडियो ये आपका चैप्टर ख़त्म होने के बाद तीसरी पूरी प्रश्नावली, तो हम आपको एक टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराएंगे जो कि लाइव हल कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, धन्यवाद देखने के लिए।